जय माँ चंद्रबदनी और चंद्रबदनी माँ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। इस समय में आप देख सकते हैं माँ चंद्रबदनी के मंदिर पे पहुंचा हुआ हूँ और कल से मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भव्य मंदिर माँ चंद्रबदनी का है और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और माँ चंद्रबदनी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो इस इलाके का क्या इतिहास है वो मैं यहाँ के पंडित जी से भट्ट जी से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको माँ चंद्रबदनी के दर्शन कराना चाह रहा हूँ। अगर आप देवप्रयाग से आना चाहेंगे तो देवप्रयाग से भी आ सकते हैं और अगर आप टिहरी से आना चाहेंगे तो टिहरी से भी आ सकते हैं। हालांकि मुझे आना तो नवरात्रों में था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं आ सका हूँ, तो लिहाजा मैं आपको माँ चंद्रबदनी के दर्शन करा रहा हूँ। चलिए, बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है और आप जो खास पंडित जी हैं यहाँ पे भट्ट जी, और वैसे भी वो मेरे पड़ोसी हैं भाई, बाला वाले के हैं, मैं नत्थू वाला का हूँ, तो उनसे बात करना लाजमी बनता है क्योंकि इस समय माँ चंद्रबदनी का इतिहास हमें जानना जरूरी है। तो ये हैं हमारे भट्ट जी। भट्ट जी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपका चैनल का माध्यम से आपका चैनल के सभी लोगों को प्रणाम कर दूं। और ये माँ चंद्रकूट पर्वत पर आप लोग इतना बड़ा दूर बिटिया खायन, मैं आप सबकी टीम को जो हार्दिक धन्यवाद। ओम चंद्रवदनी सौंदर्य संपन्ने भुवनेश्वरी हरिप्रिये मनोवांचा देहि में नित्यम भुवनेश्वरी नमस्ते। चंद्रमुखी कामनी रूपे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्याम सर्व कामार्थ सिद्धि में। भगवान जी आपका सारा काम सिद्ध हो, माँ भगवती प्रार्थना से। और ये जो माँ चंद्रकूट पर्वत पर माँ को बदन गिरी, ये वजह से यह को नो चंद्रबदनी पड़ी। असली जो नो था भुवनेश्वरी था और भुवनेश्वरी छु। ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम भी माँ चंद्रवदनी की वजह से भुवनेश्वरी महिला आश्रम बनी। माँ को नो भुवनेश्वरी दो, लेकिन चंद्रकूट पर्वत पर बदन गिरने की वजह से चंद्रवदनी हुए। अच्छा है ना बात है ये। यख और यख इन जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जिनकी जो यंत्र की स्थापना करी थी, वह बेटी इन कि जो ये यंत्र का दर्शन करना जो जय भाव से होंदू वे की वही भाव की पूर्ति माँ कर दी। बाकी तो आप तो महान विद्वान आदमी जन सर्व सभी कुछ जानवन कि माँ सिद्धपीठ कतना कतना छन। फिर सुरकंडा गए तो सुरकंडा सिद्धपीठ बनी, कुंजापुरी गए कुंजापुरी सिद्धपीठ बनी, बदन चंद्रवदनी गई चंद्रवदनी सिद्धपीठ। और माँ चंद्रवदनी की एक खासियत थी कि एक अप्रत्यक्ष दर्शन होना, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होना है ना, क्योंकि बदन की वजह से जो अप्रत्यक्ष दर्शन जन भगवान जी। और सभी भक्त लोगों से ये पूछ कि आप शुद्ध भाव से शुद्ध मन से ये अपना सनातन धर्म का बढ़ाने का खातर जो अपना मंदिर मठ यूं की जो बाबा देख रेख करा, पूजा करा। और अपना घर में भी एक दियो रोज जगह मेरे सनातन धर्म वालों से यही प्रार्थना है, तभी हमारा सनातन धर्म रोलू, नहीं तो हम कुछ छह की ओर जाना चाह हैं। और आपका माध्यम से और आपका चैनल के माध्यम से ये सभी हिंदू सनातनी होते हैं, ये जानो कि जो अपनी सनातनी परंपरा सनातनी धर्म की जो भी हमारी जो उनसे वो भूला ना और वो अगने बढ़ोगा। धन्यवाद पंडित जी। और चलिए, लंबा चौड़ा इतिहास है माँ चंद्रबदनी का, वो भी मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। अब मुझे पंडित जी मिल गए और मुझे ये भी पता चल गया कि अब ये मेरे पड़ोसी हैं, तो वो पूरा इतिहास किसी और दिन लेके आऊंगा। तो फिलहाल बने रहे। चलिए, अब हमें भट्ट जी मिले हैं और अध्यक्ष महोदय हैं यहाँ के, तो उनसे भी बात कर ला। भट्ट जी गढ़वाली में बात कर ला, हिंदी में? हिंदी में बात करेंगे। अच्छा, कैसा कैसा है यहाँ अभी नवरात्रों में कैसा रहा भक्तों का रुझान? भक्तों का रुझान काफी अच्छा रहा है। भक्त जो है काफी मात्रा में आस्था का प्रश्न है तो आते रहते हैं। और वैसे भी ये माँ चंद्रवदनी बड़ी सिद्धपीठ है, तो यहाँ पर जो है आसपास के लोगों का बहुत आस्था है इसमें, तो लोग यहाँ आते हैं। आस्था की बात करूं तो सिद्धपीठ हमारे यहाँ बहुत हैं और उनमें से एक सिद्धपीठ ये भी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से लोग आते होंगे, अलग अलग कई राज्यों से अलग आते होंगे, उनके आते होंगे कि माँ चंद्रबदनी की कृपा बनी रहती है। नहीं, आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं। और हमारे जो दानदाता हैं इसमें भी बाहर के लोग ही हैं, क्योंकि इतने बड़े मंदिर में जो है इसका संचालन करने में भी काफ़ी व्यय आता है। और हमारे पास जो आसपास के गांव वाले हैं इनसे हमारी इतनी आय नहीं हो पाती है तो मेनली जो लोग बाहर के ही हैं वही इसमें श्रद्धालु जो हैं इसमें दान देके अपना काम कराते हैं, तब हम उसी से ही इसकी व्यवस्था चलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक भूला और हम हमें मिले हैं और जब यू भूला था और ढोल नगाड़ों का साथ आपन यक आगमन करी।
कैसे हैं आप करना, क्योंकि वेशभूषा से आप लग दो मैं हरिद्वार में पढ़ाई करना चाहूँ। हाँ। मैं श्री ब्रह्मचारी रामकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ाई कर दूँ। ये अच्छा मेरा प्रधानाचार्य गुरु जी। अच्छा गुरु जी थोड़ा हाँ, इन्हें भी आओ आप, गजब होएगी भाई। हाँ जी। अच्छा यो हम प्रधानाचार्य जी से हैं और आप शिष्य से हैं। जी हाँ जी। अच्छा तो कुछ लोग इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कोई कुछ वकील बनना, तो अपन क्या सोचिए बनू को? हाँ, जो माँ भगवती का वे में रहलू तो वे के माँ भगवती सब कुछ देने वाली छे। अब देखा डॉक्टर इंजीनियर होना, चल अब डॉक्टरों का तो लोग भगवान मान रहे कि नहीं मानता, पर वो की इतना वो नीचे। पर मैं बोलूँ जो माँ भगवती का वे में रहलू वे के तो सब कुछ दे लू, जबरी वो मांग लू वबरी माँ भगवती दे लू थे। चलिए ये बात सही कही है। एक जमाना था जब डॉक्टरों को भगवान कहते थे, लेकिन जब दून अस्पताल में मैंने देखा तो मुझे शक होने लगा कि नहीं, अब डॉक्टर शायद भगवान नहीं रहे। भगवान अगर मिलेंगे तो आपको सिद्ध पीठों में मिलेंगे। थोड़ा इधर आ जाए गुरु जी। तो इनकी वाणी में भी अमृत डाल दिया आपने, इन्होंने डॉक्टरों को भी नकार दिया और अब कहा है कि भगवान तो माँ के यहाँ ही है। कब से इनको शिक्षा दीक्षा मिल रही है? लगभग 3 वर्ष से मेरे विद्यालय में है और काली माता के उपासक भी हैं विशेष। और इस समय वर्तमान में उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष के छात्र हैं, कक्षा 11 चलिए और ब्रह्मचारी रामकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय अपर रोड हरिद्वार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मुझे कुछ बच्चे मिले हैं, बड़े अच्छी अच्छी लिवाइस की टी शर्ट पहनी। क्या नाम है आपका? नवीन बिष्ट। नवीन बिष्ट। अच्छा नीचे मैंने कुछ बिष्ट रेस्टोरेंट भी देखा था, बिष्ट ज्यादा है यहाँ? हाँ पूरा मतलब गाँव ही इधर रहता है। अच्छा गाँव ही बिष्टों का है। जी। जुराना गांव, जुराना गांव बिष्टों का। अच्छा क्या कुछ दर्शन कर लिया आपने? तो आप तो यहीं रहते हो। हाँ दर्शन सुबह कर लेते हैं डेली। हैं? तो कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? मतलब बाहर से भी आते हैं, आते रहते हैं, फॉरेनर भी और पूरे देश से तो आते ही हैं। अच्छा फॉरनर भी आते हैं? हाँ अच्छा आए थे मतलब पंचमी वगैरह को, जापान वगैरह से। अच्छा जापान से आए थे। हाँ ओके एक भाई और हैं थोड़ा। अच्छा जब वो जापान से आते हैं तो उनकी भाषा जापानी होती होगी, तो कैसे कैसे बिनते हो आप उनकी भाषा? मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में तो आप बोल लेते हो थोड़ी बहुत इंग्लिश में हैं? और भाई गजब हो गया। चलिए रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। ऐसी है माँ चंद्रबदनी की कृपा। पंडित जी आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे माँ चंद्रबदनी का क्या इतिहास है। तब तक दूसरे वाले पंडित जी हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। चलिए पंडित जी मिले हैं हमें, सुनील भट्ट जी। इनके पिताजी भी हैं यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं, लेकिन तब तक हम सुनील भट्ट जी से आप करते हैं। सुनील भट्ट जी गढ़वाल में बात कर रहा। आज आज नवमी थी, तो नवमी का दिन कन कन भक्त रहे। बहुत सारे भक्त आए हैं, हर बार के लोग आए और आते ही रहे, अभी तक आ ही रहे हैं लोग। और मैं सुबह से माँ दर्शन करने सब लोग आते ही रहे, देवी देवता भी आते रहे। सही। अच्छा देवी देवता भी आते रहते हैं। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।